Hello बच्चों. So today we are going to start a new chapter number 11, transportation in plants and animals. Okay. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन कैसे प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं, ओके, कैसे फॉर्म होता है. ओके. लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम जीव जंतु कहते हैं. ओके. इन केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट आर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए. ओके. दिस सब्सटेंस नीड टू बी कैरीड और ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये जो फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, या फिर प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट. ठीक है, ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो जो है वो कैरीड होते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में. ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये जो है, ये सब्सटेंस जो है वो कैरीड होते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं. ओके. इन एडिशन, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस विद इन द बॉडी also need to be removed. ठीक है, जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसको भी बाहर निकलना होता है ना. ठीक है, तो इसके लिए डू यू नो देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ऑर्गेनिज्म फॉर दिस पर्पस. ठीक है, उसके लिए एक सिस्टम है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं. ठीक है, ये जो सब्सटेंस है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने के लिए, ठीक है, और ये जो वेस्ट मटेरियल है जो हम अपने बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं उसको बाहर रिमूव करने के लिए, ठीक है, इसके लिए एक सिस्टम है. उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं. ओके. इन केस ऑफ प्लांट्स देयर इज अ सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट चैनल. ठीक है, प्लांट्स में उस सिस्टम को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट चैनल कहते हैं. ठीक है, वाइल इन एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है, किसके थ्रू? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू. ओके. ठीक है बच्चों. ठीक है, तो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स. ठीक है, जो मटेरियल्स है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में. ओके. अर्लियर यू हैव स्टडीड दैट वाटर रिक्वायर्ड फॉर फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट्स इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम. ओके, देखो अब प्लांट्स को क्या चाहिए? वाटर चाहिए. किसके लिए? खाना बनाने के लिए, है ना. तो वो वाटर जो है प्लांट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. किसके थ्रू? रूट के थ्रू. ओके. रूट के थ्रू, जो सॉइल में जो रूट है उसके थ्रू प्लांट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. ओके. द फूड इज सिंथेसाइज इन द लीव्स. ओके, तो वो फूड जो है, खाना कहाँ पे बनते हैं? प्लांट्स में, लीव्स में बनते हैं. ओके. द वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम हैज टू बी मूव अपवर्ड टू अदर प्लांट्स पार्ट. ठीक है, जो वाटर प्लांट जो है जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, ठीक है, रूट सिस्टम के थ्रू, ठीक है, वो अब देखो वाटर को भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना है ना, इसलिए जो वाटर है वो मूव करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, रूट्स कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे होते हैं, है ना, प्लांट्स का रूट्स. ओके, है ना. ठीक है, तो यहाँ पे जो है रूट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, तो वाटर को कहाँ पे जाना है? आप ऊपर जाना है, अपवर्ड डायरेक्शन जाना है. क्यों? किस लिए जाना है? क्योंकि यहाँ पे खाना जो है वो कहाँ पे बनते हैं? लीव्स में बनते हैं. और खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए. ओके. एंड द फूड सिंथेसाइज इन द लीव्स हैज टू बी कैरीड टू अदर प्लांट पार्ट्स. ठीक है, और जो लीव्स में जो खाना
और जो लीव्स में जो खाना बनते हैं वो कहाँ जाते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं। ओके, द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डिफरेंट प्लांट्स वेरी। ठीक है, अब देखो जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो मटेरियल जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर या फिर फूड, ठीक है, वो वेरी करते हैं कि प्लांट कैसा है। ठीक है, ठीक है, कि बड़ा प्लांट्स है कि छोटा है। ओके, ये वेरी करता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट्स, है ना। हमने पढ़ा था कि जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं वो वेरी करते हैं डिफरेंट प्लांट्स पे। ठीक है, कि प्लांट्स कैसा है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। ओके, diffusion is a major method by which transport of material occur in single cell unicellular organism like Chlamydomonas and simple multicellular plants like Spirogyra। ओके, अब देखो डिफ्यूजन क्या है, एक मेथड है, मेजर मेथड है जो कि ठीक है, जो कि अकर होते हैं सिंगल सेल, जो कि सिंगल सेल यूनिसेलुलर मतलब जिसमें सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, और मल्टी सेलुलर प्लांट्स में जिसमें एक सेल से ज्यादा सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लाइमोडोमोनस है ना, और मल्टी सेलुलर स्पाइरोगैरा है। ओके, डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं मटेरियल, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट्स में। Okay, when food is being cooked in your kitchen, you can smell it in other rooms in the house। ठीक है, जब कोई खाना बना रहा होता है तो वो खाने का स्मेल जो है वो हमें दूसरे रूम में भी स्मेल आते हैं। ओके, दिस इज बिकॉज molecules are leaving the food as a gas and moving around the high speed, eventually रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द हाउस। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखो जो जब कोई खाना बना रहे होते हैं, ठीक है, तो खाने का स्मेल जो है वो हमें दूसरे रूम में भी स्मेल आते हैं, है ना, तो वो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, देखो जो खाने का जो फूड का जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो मूव होते हैं हाई स्पीड में, ठीक है, और रीच करते हैं दूसरे हाउस में, है ना। ओके, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अंटिल दे आर स्प्रेड आउट इवनली। ठीक है, अब डिफ्यूजन किसे कहते हैं, डिफ्यूजन उसे कहते हैं जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव होते हैं, स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तब तक स्प्रेड होते हैं जब तक ये जो है वो पूरा, जब तक कि ये पूरी तरह स्प्रेड ना हो। ठीक है, तब तक स्प्रेड होते रहते हैं। ओके, अब देखो जब हम खाना पका रहे होते हैं तो वहां पे फूड मॉलिक्यूल जो है वहां पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, खाने में फूड मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं तो वो क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन हुआ। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव होते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ जो टॉपिक है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।